गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मस्त, अपन मस्त है, कोई टेंशन नहीं। फलहारी चूड़ा खा रहे हैं और आपके लिए सेशन बना रहे हैं। तो बहुत दुख भरी बात है कि आज का सेशन लास्ट सेशन है रे ऑप्टिक्स का। ये आपके लिए कुछ खुशखबरी होगा, लेकिन दुख भरी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद रोज रोज डाउट पूछने का सेशन खत्म। अब दूसरा चैप्टर। चलो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन लिखिए, मस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको अगर आप चाहेंगे तो। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिला दूं। आपको याद है कि एक ग्लास का ब्लॉक था, वहां पर एक एयर बबल था। इधर से जो देख रहा था उसको ये एयर बबल 5 सेंटीमीटर के दूरी पर दिख रहा था, और इधर से जो दिख रहा था उसको ये एयर बबल 3 सेंटीमीटर के दूरी पर दिख रहा था। तो यहां से लेकर यहां तक यानी ग्लास का असली थिकनेस कितना है? और पहला ऑप्शन था बेटा 5 + 3 8, और वो गलत था। तो आपने क्या किया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का था 1.5, तो आपने इसका रियल डेप्थ निकाला था। ये तो एपरेंट डेप्थ है, ये बबल इसको कहां दिख रहा है, दैट इज एपरेंट। जो दिखता है वो होता नहीं है ना। तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या किया था आपने? 5 इंटू 1.5, 7.5। सिमिलरली इसके लिए ये ऑब्जेक्ट यहां इतने दूरी पर दिख रहा है, एक्चुअली रियल डेप्थ क्या था? 3 इंटू 1.5, 4.5, और इन दोनों को ऐड करके आपका टोटल थिकनेस आया था 12 सेंटीमीटर। याद है ये क्वेश्चन? तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इससे ज्यादा टफ है बट मजेदार है। जेडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, अ प्लास्टिक हेमिस्फीयर has a radius of curvature of 8 centimeter and an index of refraction of 1.6. ओके, तो क्वेश्चन के मुताबिक ये बोल रहा है कि एक प्लास्टिक हेमिस्फीयर है। अरे हेमिस्फीयर, अरे बना रहा हूं ना। तो प्लास्टिक का हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है ऑन द एक्सिस। अब इसका एक्सिस कौन होगा? ये ऑन द एक्सिस halfway between the plane surface and the spherical one. On the axis halfway between the plane surface and the spherical one is a small object O. यानी इस एक्सिस के आधा डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है O। वो पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस when viewed along the axis from the two sides of the hemisphere is the distance between the two images। यानी इधर से जो देखेगा उसको एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? रियल, अबे पूरा 8 है, तो एक्चुअल कितना होगा? रियल डेप्थ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, है ना। और इधर से जो देख रहा है उसको भी एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? एक्चुअल डिस्टेंस यानी रियल डेप्थ कितना है? 4। समझे? बात को समझिए। इसका रियल डेप्थ कितना है? 4, क्योंकि ये हाफ वे है, हाफ वे आधे रास्ते पर है। तो रियल डेप्थ इधर से भी 4 है और इधर से भी 4 है। तो इधर से जो देखेगा उसको ये उठा हुआ नजर आएगा, यहां नजर आएगा। उस इमेज का नाम दे दीजिए I1, और इधर से जो देखेगा उसको भी उठा हुआ नजर आएगा, उस इमेज का नाम दे दीजिए I2। समझे? I2 इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस साइड ऑफ द स्फीयर, हेमिस्फीयर।
from the curved side, and I1 is the image of the same object O as per seen by this observer from this side, plane side. तो फिर से पढ़ रहा हूं, the distance between the two images when viewed along the axis from the two side of the hemisphere is, मतलब वो पूछ रहा है कि ये इमेज और ये इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो गौर फरमाइएगा, इस इंसान को रियल डेप्थ कितना नजर आ रहा है, 4, और एपरेंट डेप्थ कितना नजर आएगा हम वो निकाल लेंगे, बट हम देख सकते हैं कि दिस इज द एपरेंट डेप्थ, दिस इज, सपोज इसका नाम x2 है, इधर से देख रहा है तो एपरेंट डेप्थ कितना है, x2, समझे, ये एपरेंट डेप्थ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है बट इसको ये यहां दिख रहा है, तो डेप्थ कितना हुआ, इतना, बट है कितना डेप्थ एक्चुअली में, इतना, बढ़िया। सिमिलरली इस इंसान को ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहां पर बट इसको यहां दिख रहा है, तो डेप्थ कितना है, एक्चुअली में 4, एक्चुअली में डेप्थ है 4, बट इसको कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, तो एपरेंट डेप्थ कितना है, इतना, रियल डेप्थ है 4 और एपरेंट डेप्थ है इतना, तो इसको मैंने x1 मान लिया, और वो मुझसे पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, यानी इसको मान लीजिए आप x। तो ध्यान से देखिए, पूरा है आपका 8, अगर मुझे x1 और x2 पता चल गया, उन दोनों को मैंने अगर ऐड कर दिया और फिर 8 से माइनस कर दिया तो मुझे ये x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस x1 प्लस x2, तो x आ जाएगा, x आ जाएगा। अब सुनिए, जो इंसान प्लेन सरफेस से देख रहा है, जो इंसान प्लेन सरफेस से देख रहा है, उसके लिए एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का जो रिश्ता है वो वही होगा जो मैंने आपको इससे पहले समझाया था। क्या? कुछ नहीं, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर एंड व्यूड फ्रॉम रेयर। याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है? तो रियल डेप्थ इज 4, एपरेंट डेप्थ इज x1 फॉर प्लेन सरफेस, इधर से देखने वाला के लिए एपरेंट डेप्थ इज x1 एज म्यू इज 1.6, तो x1 यहां से मुझे मिल गया 4 अपॉन 1.6, दिस इज 1/4, 0.25 जो भी होगा, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, और फिर ये हो जाएगा आपका 1/4, 2.5, सॉरी, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन करने के लिए समय लगाया मैंने। सो दिस इज x1 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी है 4 सेंटीमीटर पर, बट इसको कितना दिखेगा, 2.5। अब लेकिन ये कर्व्ड सरफेस है बेटा, ये कर्व्ड सरफेस है, अगर ये भी प्लेन होता तो मैं ऐसे ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देता। ये कर्व्ड सरफेस है तो, और वो सिंगल कर्व्ड सरफेस है, तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला को माइनस से अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू को अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस से अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, दिस इज द पोल, तो यहां से डिस्टेंस काउंट होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज x2, और वही मुझे फाइंड करना है, तो वेरी गुड। नाउ को, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है, एयर में जा रहा है, क्योंकि देखने वाला एयर में है और लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है, तो दिस इज से एंड दिस इज को, और एयर का को कितना होता है, 1, तो 1 माइनस 1.6 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए लेफ्ट साइड जा रहा है आर लेफ्ट साइड जा रहा है, तो माइनस आर कितना है, 8 इज इक्वल टू को बोले तो 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस बोले तो x2, उसका साइन नहीं देने का, अपने आप आएगा, माइनस से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अगेन लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है तो -4, समझे? तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहां देखिए 1 माइनस 1.6 इज माइनस 0.6, 1.6 माइनस 1 इज 0.6, माइनस 0.6 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 माइनस 1.6 अपॉन माइनस 4। तो ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस भी प्लस हो गया। तो 1 बाई x2 क्या है फिर? 1 बाई x2 है 0.6 अपॉन 8, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1.6 अपॉन 4। तो 1 बाई x2 इज 0.6 अपॉन 8 माइनस, इसको अगर इस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों का डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा और न्यूमरेटर हो जाएगा इसका 3.2। सो नाउ 3.2 माइनस 0.6 इज 2.6 upon 8 with a minus sign. Okay, with a minus sign. So this comes to be 4 कटेगा नहीं, 1.3 by 4, 1.1 by x2 है ये। तो x2 कितना होगा फिर? x2 होगा 4 by 1.3। 4 by 1.3 माइनस साइन मतलब लेफ्ट साइड में गया, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था तो माइनस लिखा मैंने, और इमेज का भी माइनस में आ रहा मतलब इमेज भी लेफ्ट साइड में है। फाइनली वी गॉट x2। बट प्लीज डू रिमेंबर, बहुत बड़ा बात बता रहा हूं मैं, यहां पर माइनस 4 बाय 1.3 मत कर देना, क्योंकि आपको सिर्फ डिस्टेंस लिखना है ना, साइन कन्वेंशन यहां नहीं लगाना है, यहां सिर्फ डिस्टेंस लिखना है। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस x1 इज कितना? 2.5 एंड x2 इज 4 बाय 1.3। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.3 13 8 104 माइनस 25 375 कैरिंग 7 32 325 25 into 30, अरे रे 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 65, हाँ बराबर 325 प्लस यानी माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो 4 अपॉन 1.3, तो ये आपका हो जाएगा 10.4 7.25 so 10.4 minus 7.25 is 10 से 5 गया 5, 3 से 2 हो गया 1, 10 से 5 गया 3.15, so 3.15 by 3 यानी the answer is 3 नहीं 1.3, so answer is approximately equal to 2.5, answer is 2.5, यानी इन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस आपको 2.5 दिखेगा। तो प्लीज गो फॉर इट ट्वाइस एंड थ्राइस, समझने का कोई जरूर कोशिश कीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि प्लेन साइड से जब आप अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ देखते हैं तो ये फॉर्मूला, और अगर आप कर्व्ड साइड से देखते हैं तो ये फॉर्मूला। वैसे एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला भी यही से आता है, क्योंकि आप अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन साइड के लिए इंफिनिटी लिखिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो वो ये फॉर्मूला आपको दे देगा, समझे? ये आपको मिलेगा को बाई से और ये हो जाएगा v बाई यू, सॉरी u बाई v। तो अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज गो फॉर इट वंस ट्वाइस थ्राइस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक, जेडब्ल्यू में आया था ये क्वेश्चन, टफ है बिल्कुल है, बट आप अभी सीखने के मोड में है, तो टफ हो या इजी हो, यू शुड लर्न एवरीथिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, सुनिए, लिखिए, चलिए। राइट द क्वेश्चन, अ थिन कन्वर्जेंट ग्लास लेंस mu is equal to 1.5 has a power of plus 5 diopter. Okay, a thin convergent glass lens
of mu 1.5 and power is given to you +5 diopter। तो इससे आप फोकल लेंथ पता कर सकते हो। इट इज 1 बाई पावर यानी 1/5 यानी 0.2 मीटर। ओके फाइन, 0.2 मीटर। फिर पूछ रहा है कि when this lens is immersed in a liquid of refractive index mu1। ओके अगर इस लेंस को ये डेटा जो था ये डेटा एयर में था, लेंस इन एयर। तो अब अगर मान लीजिए उसी लेंस को आप एक ऐसा लिक्विड में डुबा देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है ना, इट एक्ट्स एज अ डाइवर्जेंट लेंस, यानी ये डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करता है। मतलब एयर में जब वो लेंस था तो वो लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन लिक्विड में जब वो लाइट रे था तो वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इससे समझ गया कि mu1 इज ग्रेटर देन म्यू। बताया मैंने आपको पहले भी कि लेंस से ज्यादा डेंसर मीडियम में अगर आप लेंस को रखेंगे तो उसका नेचर ऑपोजिट हो जाता है। डाइवर्जेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, ये डाइवर्जेंट लेंस बन जाता है ऑफ फोकल लेंथ कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में R1 R2 अलग अलग है, ऐसा कुछ जिक्र तो किया नहीं है, तो मैं सेम है मान सकता हूं। तो वैल्यू ऑफ mu1 शुड बी, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां से 2/r निकालूंगा और यहां पर 2/r पुट कर दूंगा। बट एक बात ध्यान में रखना, जब मैं एयर में लेंस मेकर फॉर्मूला लिखता हूं तो मैं ऐसा लिखता हूं mu-1 इंटू 2/r। लेकिन जब मैं किसी लिक्विड में दूसरे मीडियम में एयर के अलावा जब मैं लिखता हूं तो वहां पर बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, mu1 - 1 इंटू 2/r ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। बट ये गलत बात है, आपको यहां पर लेंस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, बट वो दूसरे मीडियम में है, इसलिए आपको दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में लिखना है। म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एस फॉर सराउंडिंग, ये एस मतलब सराउंडिंग, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, म्यू जी बाई म्यू एस -1 2/r। अब ये बेटा डाइवर्जेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये आ जाएगा नेगेटिव, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। तो म्यू जी कितना है? म्यू जी है 1.5 एंड म्यू एस इज mu1, वो पता करना है, -1 इंटू 2/r हमको पता नहीं है, एंड 1/f इज 100 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि भाई जब हम लिक्विड में डुबाते हैं तो वो डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करता है जिसका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो यहां से मैं 2/r निकालूंगा, 1/f की जगह 0.2 मीटर। ओ माय गॉड, ये 100 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू इज 1.5 -1 2/r। तो 1.5 -1 इज 0.5, दैट 0.5 अगर इधर आया तो ये आधा हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 2/r एंड आई गॉट 2/r, जिसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं 2/r के जगह में कितना, 1/10। एक एक जीरो कैंसिल, मेरे पास बचा 1.5 बाई mu1 -1 इज इक्वल टू 1/10। अब ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1.1 अपॉन mu1 इज इक्वल टू 1/10 + 1 विच इज 11/10। तो mu1 कितना आ रहा है, 15/11। This is the answer, 15/11 and it is more than 1.5. So answer is 15 by, ऐसा ऑप्शन में ही नहीं है। क्या गड़बड़ किया रहे हैं, ये गड़बड़ क्या कह रहे हैं, 3/2 1.5 1.5 1/5 0.2 20 20 1.5 -1 2/r 0.5 नीचे आया 2 10 2/r 10 2/r की जगह में 10 म्यू जी बाई म्यू एस is mu g by mu s 1.5 by mu1 -1 1.1 1/10 100 सेंटीमीटर mu g by mu s 1 by, oh अच्छा
ये 1 हुआ इधर है, उधर गया तो कितना हो जाएगा +1, तो दिस इज 10 इन +1 11/10, सब तो सही है यार। तो v1 इज इक्वल टू 1.15/11, बात तो एकदम बराबर है। ओ माय गॉड, माय गॉड, मैंने गलती कर दिया है। दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट, और मैंने फोकल लेंथ में प्लस कर दिया रे, ये माइनस होगा रे, ये माइनस होगा रे। सो दिस विल बी 1 माइनस 1/10, देखा छोटा सा गलती, 9/10, तो 15/9। So answer is 5/3 and yes, it is in the option. It is the correct option. Okay, fine. चलिए समझिए और मुझे बताइए समझा कि नहीं। और क्वेश्चंस करेंगे हम। ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है। क्वेश्चन लिखिए बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखिए। A 35 mm film, क्या सर, क्या सर कर रहा, 35 mm फिल्म, 35 mm फिल्म। हाँ सर, ऐसा सब क्वेश्चन लिखते जाओ आप। हाँ बेटा, 5 क्वेश्चन बनाने में 40 मिनट लग रहा है, और क्वेश्चन लिखते जाऊंगा फिर तो हो गया। और पहले से क्वेश्चन लिख के रखूंगा तो बेटा जगह नहीं मिलता बराबर पता का करने का सॉल्व, गिचपिच हो जाता है, पूरा पूरा हौच पौच हो जाता है। तो 35 mm फिल्म is to be projected on a 20-meter wide screen situated at a distance of 40 meter from the film projector. Calculate the focal length of the projection lens. कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ये एक प्रोजेक्टर का लेंस है, समझे, प्रोजेक्टर देखा ना आपने, और इसको हम फोकस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहां, एक स्क्रीन पर जो कि 20 मीटर वाइड है, 20 मीटर वाइड, समझे। तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रोजेक्टर है और हमने इसको फोकस किया है, सॉरी प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर वाइड। तो कैन आई से कि फिल्म का जो साइज है, दिस इज द फिल्म साइज 35 mm, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है यानी h, और जिस स्क्रीन पर आपने उस पिक्चर को, उस मूवी को प्रोजेक्ट किया है, वो साइज ऑफ इमेज है। कैन आई से दिस? यस यू कैन, यस सर यू कैन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h। अब यहां पर एक लेंस होगा, ऑफ कोर्स एक लेंस होगा, समझे। तो जिसके लिए मैं लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u भी होता है। नाउ सी, इफ दिस इज द लेंस, देन दिस इज v इमेज डिस्टेंस which is given to you 40 meter. Calculate the focal length of the projection lens. प्रोजेक्शन लेंस का फोकल लेंथ बताइए, ऐसा पूछ रहा है वो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहीं पीछे रखा होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, समझे, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, और प्रोजेक्शन लेंस में उसको एनलार्ज करके एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है। सो दिस इज द लेंस सिस्टम। तो मैं बोल सकता हूं कि इसने इस ऑब्जेक्ट को, यही ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को उसने स्क्रीन पर इतना बड़ा दिखाया, तो यानी ऑब्जेक्ट का साइज हो गया ये, समझे। ऑब्जेक्ट यहां नहीं रहता है, ये तो लेंस है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू, ये तो लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके पीछे लाइट रहता है। चलो आज तुमको मैं पिक्चर कैसे बनाते हैं वो समझा ही देता, समझे। इसके पीछे लाइट रहता है और ये आपका फिल्म होता है, फिल्म, दिस इज द फिल्म।
तो ये फिल्म का जो हाइट है यानी साइज है उसको आप ऑब्जेक्ट मानेंगे 35 mm। अब ये फिल्म का साइज से लाइट निकल रहा है और यहां पर लेंस है। सो कैन आई से दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इस चीज का इमेज ये स्क्रीन पर बना रहा है जो कि 40 मीटर की दूरी पर है। तो कैन आई से दिस इज द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का साइज 35 mm है उसने बोला, और कितने बड़े स्क्रीन पर उसको प्रोजेक्ट कर रहा है वो इमेज का साइज हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं यार m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। समझे? तो h dash is 20 and h is 3.5, बट वेट ये मीटर में है और ये mm में है, इज इक्वल टू v यानी इमेज डिस्टेंस 40 ये मीटर में है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में निकाल लूंगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीटर में आए, मजा नहीं आएगा, मैं काम करता हूं सबको सेंटीमीटर कर देता हूं। 20 इंटू 100 20 100 3.5 इन अपॉन 10 ये mm है ना, तो सेंटीमीटर में किया तो 0.35 सेंटीमीटर हो गया सब, और इधर 4000 और इधर u। अब सब सेंटीमीटर में हो गया तो u भी सेंटीमीटर में आएगा 2000 इंटू 2। सो यहां से u आ रहा है 0.35 इंटू 2 0.7 सेंटीमीटर। क्या मैंने कुछ गलत किया? 0. ओ माय गुडनेस, यहां 35 है, यहां 35 है, यहां 3.5 है। देखो तो मेरा, तो 3.5 mm को मैंने अगर सेंटीमीटर में किया तो 35 mm को तो 3.5 हो जाएगा और ये फिर 7 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो ऑटोमेटिकली ये -7 होगा, क्योंकि मैंने यहां पर फिर से मॉड ऑफ m लिखा था तो मुझे u का साइन तो मिलने नहीं वाला, तो मैं समझ सकता हूं कि u -7 होगा। हो गया ना यार, तुमको u मिल गया, तुमको v पता है, तुम इसका फोकल लेंथ निकाल सकता है ना यार। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/-7। समझ गए? 1/40 प्लस 1/7, दिस विल गिव यू 47 अपॉन 280। ये 1 फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 280 अपॉन 47 एंड द आंसर इज 70 mm। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आप mm में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, 70 mm आंसर है। तो 3 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, चलो चलो आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ये बोल रहा है, क्वेश्चन लिखिए, 2 point light sources are 24 centimeter apart। 2 point light sources are 24 centimeter apart, full stop। Where should a convex lens of focal length 9 centimeter, where should a convex lens of focal length 9 centimeter be put in between them from one source so that the images of both the sources are formed at the same place?
हम्म, समझा नहीं यार, थोड़ा जड़ी बूटी खा के देखते, समझा तो अच्छी बात है। ये सब जेडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसके जैसा क्वेश्चन आएगा तुमको भी, सीख लो अच्छे से। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर से पढ़ता हूं क्या बोल रहा, देखते हैं, आप तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे। 2 point light sources are 24 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, ये मान लीजिए सोर्स 1 है, ये मान लीजिए सोर्स 2 है, इनके बीच का डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। Where should a convex lens of focal length 9 centimeter be put in between them so that the images of both the sources are formed at the same place? यानी मैं इनके बीच में एक लेंस ऐसा कहां रखूं कि इन दोनों का इमेज सेम प्लेस पर बने, ऐसा कैसे हो सकता है? सोर्स ऑब्जेक्ट, अरे हो सकता है, मान लो ये जो डिस्टेंस है वो मान लो u1 है, आखिर सोर्स ऑब्जेक्ट है ना, तो ये u1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लो u2 है। तो मान लो कि u1 फोकल लेंथ से कम है। अच्छा, u1 अगर फोकल लेंथ से कम है, मतलब इधर है फोकल लेंथ, समझे, इधर है फोकल, मान लो ये फोकल लेंथ है, तो इस साइड भी फोकल लेंथ होगा। तो ध्यान से सुनना, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में होता है तो इसी सेम साइड इमेज बनता है, सेम साइड इमेज बनता है। तो ये मान लीजिए I1 है इस सोर्स का, क्योंकि ये फोकल लेंथ के बीच में भूल जाता है तुम लोग, सब भूल जाता है तुम लोग। ये अगर फोकस है और ये अगर ऑब्जेक्ट है तो भूल गया क्या, ऐसा करके इधर ही इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। और इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये बिटवीन एफ एंड सी है, ये बिटवीन एफ एंड सी है, तो इसका भी इमेज इस साइड बनेगा, समझे, क्योंकि अगर कोई लेंस को आप फोकस के इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका जो इमेज बनता है वो उस साइड चला जाएगा, उस साइड बनेगा इमेज। तो इस सोर्स का भी इमेज यहीं पर बनेगा। तो जबरदस्त क्वेश्चन है बॉस। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, तो देखा, पलारी चूड़ा खाया और सब समझ में आ गया मेरे को। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट मानेंगे, राइट साइड को राइट मानेंगे जब S1 के बारे पढ़ाई करेंगे, और जब S2 के बारे में पढ़ाई करेंगे तो राइट को अपन लेफ्ट मान लेंगे और लेफ्ट को अपन राइट मान लेंगे, क्योंकि S2 राइट साइड में रखा है और साइन कन्वेंशन के मुताबिक ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होना चाहिए। खैर, ये सब बातें आपको पागल करने के लिए था और कुछ नहीं। तो चलिए पहले सोर्स 1 के लिए बात करते हैं। फॉर सोर्स 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -u1 एंड इमेज डिस्टेंस इज दिस, मान लेते हैं ये v1 है, अगेन -v1। तो अगर मैं इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v के जगह -v1 और 1/u के जगह -u1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u1 वाला टर्म प्लस होगा, v1 वाला टर्म माइनस होगा। याद रखना, मैंने साइन कन्वेंशन पुट कर दिया, दोबारा मत पुट कर देना। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला, देखते बाद में क्या काम आएगा। अब इस सोर्स के लिए बात करते हैं। ये सोर्स मान लीजिए लेफ्ट साइड में रखा है, तो इमेज जो लेफ्ट साइड बन रहा है वो राइट साइड बनेगा। तो 1/f, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, u2, तो -u2। अबे राइट में है, मानता हूं राइट में है, बट अपन उल्टा सोच लिए ना, लेफ्ट में होता ना ऑब्जेक्ट, तो u1 इज बट जो v होगा वो तो पॉजिटिव होगा क्योंकि अदर साइड बना है वो, तो v2 जो होगा वो v होगा, समझे। इधर सोर्स, इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है, तो बराबर है सब। तो u इज -u2 एंड v इज
v2। तो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u for second source, for S2। now v is plus v2, रियल इमेज है, एंड u is माइनस u2। तो 1 by v2 प्लस 1 by u2 इज 1 by f। ये इक्वेशन 2 है मान लीजिए। अब करना क्या है यार, सिंपल है। ये देखिए यहां से यहां तक u1 और यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड कितना है u2, तो मैं लिख सकता हूं u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 24, है ना। मैग्नीट्यूड u1 मैग्नीट्यूड प्लस u2 मैग्नीट्यूड इज 24, समझ गए। और अगर देखा जाए तो एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक u2 है। अच्छा v2 के बारे में बात करते हैं। v1 और v2 तो सेम है, v1 और v2 तो सेम है, तो वेरी गुड, आप कर सकते हैं आराम से। तो मैं क्या करूंगा, v1 ये इक्वेशन 1 है, मैं दो इक्वेशन लिखूंगा यहां पर। मैं लिखूंगा 1 by 9 इज इक्वल टू 1 by u1 माइनस 1 by v1, और यहां लिखूंगा मैं 1 by 9 इज इक्वल टू 1 by v2 माइनस 1 by u2। अब दोनों यार 1 by 9 है, तो मैं दोनों इक्वेशन इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा 1 by u1 माइनस 1 by v1 इज इक्वल टू 1 by v2 माइनस 1 by u2। ओके बॉस। फिर मैं क्या करूंगा, बस दो तीन रिलेशन है कि मैं जानता हूं u1 प्लस u2 24 है, और v1 और v2 सेम है। ये देखिए ये है v1 और यही है v2, मैग्नीट्यूड सेम है, और फोकल लेंथ है 9। अब यहां से लेकर यहां तक है 24, और यहां से लेकर यहां तक है v1। आगे छोटा मोटा मैथ्स लगा के सॉल्व हो जाएगा, आप कर लो इसको, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब आप कुछ मत करो, टेंशन मत लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। v1 और v2 सेम है, तो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, 1 by u1 प्लस 1 by u2, इसको उधर ले जाओ, 1 by v1 प्लस 1 by v2, दोनों v1 v2 सेम है, तो v1 v2 सेम है तो v मान लो, तो 2 by v है ना, 1 by v प्लस 1 by v 2 by v। और यहां पर मैं u1 के जगह u1 रहने दूंगा, और u2 की जगह मैं लिख दूंगा 24 माइनस u1। ये देखो u1 की जगह मैंने u1 रहने दिया, और u2 की जगह u2 को मैंने जगह लिख दिया 24 माइनस u1। तो अगर मुझे u1 पता चल गया तो दैट इज द आंसर, बट मुझे v पता नहीं है, मुझे v पता नहीं है। क्या मैं v क्वेश्चन से v कैसे निकाला जाए, बट मुझे f तो पता है, मुझे f पता है, तो मैंने ऐसा इक्वेशन लिखकर गलती किया। मुझे लिखना चाहिए 1 by v2 इज इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u2। वेट, क्वेश्चन आप समझे कि नहीं समझे पहले वो बताओ मेरे को। यहां देखो, इस इक्वेशन से मुझे 1 by v1 निकालने में दिलचस्पी है। 1 by v1 इधर आ तो प्लस हो जाएगा, 1 by u1 माइनस 1 by f, ये इक्वेशन 1 नाम दूंगा मैं, ठीक है। मैं v निकाल नहीं सकता करके मैं f के टर्म्स में आंसर ला रहा हूं, और ये मैं नाम दूंगा इक्वेशन 2। अब मैं देखिए 1 by v ये है, और यहां पर 1 by v ये है, और हम जानते हैं कि v1 v2 सेम है, तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू ये इक्वेशन। अब आ सकता है आंसर
1 by u1 minus 1 by f is equal to 1 by f minus 1 by u2, इक्वेटिव इक्वेशन 1 एंड 2। समझे? क्योंकि v1 इक्वल टू v2 है, v1 इक्वल टू v2 है, तो 1 by v1 और 1 by v2 तो सेम ही हुआ ना। तो 1 by u1 minus 1 by 9 is equal to 1 by 9 माइनस u2 के जगह 24 माइनस u1, यहां से 24 माइनस u1, तो 1 by u1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 by 9, और ये है 1 by 24 माइनस u1। तो इसको इधर ले आते हैं, 2 by 9 को उधर ले गए और इसको इधर ले आए, प्लस हो गया। फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 24 माइनस u1 इंटू u1, और इधर देखिए 24 माइनस u1 और ये प्लस u1 इज इक्वल टू 2 by 9। u1 कैंसिल हो गया और मुझे मिलता है 2 by 9 इंटू 24 इज 36 कैरिंग 3 21, है ना। 9 4 जा 36 कैरिंग 3 18 और 3 21 इज इक्वल टू mu1 इंटू 24 इंटू 2, तो 48 mu1 माइनस mu1 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 mu1 स्क्वायर। तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है 2 mu1 स्क्वायर माइनस 48 mu1 प्लस 216 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स mu1 स्क्वायर माइनस 24 mu1 u1, मेरा u कब से mu बन गया पता नहीं चला, प्लस 2 1 जा 2 108। अब 108 मल्टीपल है और 24 जो है वो, तो 12 इंटू 2 नहीं, क्या होगा फैक्टर फट से देखो, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 27 और 4 3 9 जा, तो 9 12 और 9 3 3 जा 36 और 3। साला फैक्टर नहीं मिल रहा रे। जो भी आप इसको सॉल्व कर लेना, 24 6 4 जा, तो 108 का फैक्टर में एडिशन 24 आना चाहिए। मैं पगला हो गया हूं रे। एडिशन आना चाहिए 24 18 3 दूना 6 और 18 6 और 18, तो mu1 सॉरी u1 इज इक्वल टू आइदर 6 और 18। 6 और 18 फैक्टर्स होंगे, तो ये 6 होगा और ये 18 होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ से दूर रखा है और ये फोकल लेंथ के पास रखा है, यानी फोकल लेंथ से कम पे रखा है। तो प्लीज स्टार मार्क, प्लीज वॉच इट अगेन, प्लीज। बाय।